साथियों, आप सभी का विजय यहाँ प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उसके संस्थापक कौन रहे हैं तथा उससे संबंधित व्यक्ति कौन रहे हैं और इनकी स्थापना कब होती है और कहाँ पर की जाती है। तो चूँकि इनसे संबंधित जो है कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो एक बार इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सामाजिक धार्मिक संगठन की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है आत्मीय सभा की। तो आत्मीय सभा नामक जो संस्था थी, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। यहाँ पर हम लोग संस्थाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, केवल संस्थाओं को देखेंगे, उसके संस्थापक सदस्यों के बारे में बात करेंगे। तो आत्मीय सभा, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1814 में किया था। इसके अलावा ब्रह्म सभा, जो आगे चल के ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो जाती है, इसकी भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और 1828 में की थी। तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में की गई। फिर आगे चल के भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई 1866 में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता के वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती में। इसके अलावा आगे देखें तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। कब की थी? 1875 में की थी। और इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था। बाद में मुंबई में भी इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। और आर्य समाज का नारा था वेदों की ओर चलो, तथा 1892-93 में आर्य समाज दो गुटों में बढ़ जाता है। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा विरोधी था। तो जो पाश्चात्य शिक्षा समर्थक थे, इसमें आपके लाला लाजपत राय, हंसराज शामिल थे। और हंसराज के द्वारा दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1902 में की जाती है। वहीं पाश्चात्य शिक्षा विरोधी जो लोग थे, इसमें स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम शामिल थे। इन्होंने गुरुकुल शिक्षा की व्यवस्था 1902 से प्रारंभ की। इसके अलावा दयानंद सरस्वती की रचना यदि देखें तो इसमें सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थीं। आगे चलते हैं प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज नामक संस्था की स्थापना से संबंधित महात्मा गोविंद रनाडे या MG रनाडे कहते हैं और आत्माराम पांडुरंग। तो याद रखिएगा, प्रार्थना समाज से कौन संबंधित? महादेव गोविंद रनाडे, MG रनाडे और आत्माराम पांडुरंग। 1867 में इसकी स्थापना मुंबई में ये लोग करते हैं। इसका उद्देश्य क्या था इस संस्था का? तो जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। इसके अलावा विधवा आश्रम संघ। तो विधवा आश्रम संघ की स्थापना से संबंधित दो केवश कर्वे, या जिसको हम लोग DK कर्वे के नाम से भी शॉर्ट में जानते हैं, तथा गोविंद रनाडे। तो गोविंद रनाडे जो है प्रार्थना समाज से भी संबंधित थे और विधवा आश्रम संघ से भी संबंधित थे। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की जाती है 1887 में। कहाँ पर? लाहौर में। अगला है सत्यशोधक समाज नामक संस्था की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में। कब की थी? 1873 में। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इसमें आपका गुलामगिरी शामिल है तथा सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, ये दो पुस्तकें ज्योतिबा फुले की हैं। आगे देखें तो धर्म सभा की स्थापना राजा राधाकांत देव के द्वारा 1830 में बंगाल में की जाती है। और राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल साहब ने 1861 में की थी। कहाँ पर? आगरा में। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा, 1891 में आता है सम्मति आयु अधिनियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इसमें अधिनियम को पारित कराने में जो सबसे बड़ा योगदान था वो बहराम जी M मालावारी का था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इसकी स्थापना MG रनाडे और रघुनाथ राव करते हैं 1887 में। तो इस प्रकार से MG रनाडे आप देखेंगे प्रार्थना समाज से भी संबंधित थे और विधवा आश्रम संघ से, और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन से भी संबंधित थे। इस संस्था का उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह और कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का विरोध करना था। सर्वोदय समाज, इससे संबंधित थे आपके आचार्य विनोबा भावे। नेटिव मैरिज एक्ट, ये 1872 में आता है, या इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं, ब्रह्म विवाह अधिनियम। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान देते हैं वो केशव चंद्र सेन ने दिया था। इस एक्ट के द्वारा लड़की के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़के की विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसके बाद शारदा अधिनियम 1929 का शारदा अधिनियम, इसको पारित कराने में डॉक्टर हरविलास शर्मा, अजमेर के डॉक्टर हरविलास शारदा का काफ़ी अहम योगदान था। इस अधिनियम के माध्यम से लड़की की एज शादी की 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष की गई। तो इस प्रकार कई बार क्रम लगाने के लिए पूछ लेता। तो सबसे पहले आपका आता है नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का,
ठीक है। इसके बाद आपका आता है 1891 का सम्मत आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट, और सबसे लास्ट में आता है शारदा अधिनियम 1929। ठीक है, आगे चलते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना से संबंधित है कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावत्स्की, और इन्होंने इसकी स्थापना 1879 में मद्रास के अंडयार नामक स्थान पर की थी। आगे चलकर 1888 में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्यता बनती है तथा वो 1893 में भारत आती हैं, और 1917 में आप देखेंगे तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं, और पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। ये जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत का प्रचार करना। आगे चलें तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, तो इस कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद ने 1875 में करते हैं। सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में अलीगढ़ में की गई थी। आगे देखें तो सर्वेंट ऑफ इंडिया या इसको हिंदी में कहें तो भारत सेवक संघ, तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में पूना में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? पूना में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया या हिंदी में भारत सेवक मंडल कहते हैं। इसके अन्य सदस्य जो थे, मतलब इससे संबंधित, उसमें MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये लोग इसके सदस्य थे। इस सर्वेंट ऑफ इंडिया या भारत सेवक मंडल का उद्देश्य क्या था? भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित करना या उनका प्रोत्साहन करना। आगे देखें तो बहुजन समाज की स्थापना जो है मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव के द्वारा 1910 में की जाती है। तो ये कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठन थे। अब कुछ राजनीतिक संस्थाओं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है जमींदारी एसोसिएशन, या इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी। तो जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर और उनके सहयोगी जमींदारों के द्वारा 1838 में कलकत्ता के अंतर्गत की गई थी। इस जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थ की रक्षा करना था, और यह पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। आगे देखें तो आगे है पूना सार्वजनिक सभा, जिससे संबंधित है MG रनाडे और GV जोशी। इसकी स्थापना 1870 में होती है। कहाँ पर? पूना में। तो इस प्रकार से हम MG रनाडे के बारे में देखें तो कई संस्थाओं से संबंधित, एक तो प्रार्थना समाज, उसके बाद विधवा आश्रम संघ से, फिर आपका देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन से, और यहाँ पर ये पूना सार्वजनिक सभा से भी MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे संबंधित थे। आगे चलें तो आगे है भारत संघ, या इसको इंग्लिश में कहें तो इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा मिलकर की जाती है 1876 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भारत संघ में जमींदारों की जगह मध्यम वर्ग की प्रधानता तथा सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार करना तथा इलवर्ट बिल विवाद मुद्दे पर आंदोलन करना, ये इससे संबंधित थे। आगे देखें तो अगला है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1885 में की जाती है। 1885 में ही आपका कांग्रेस की भी स्थापना होती है। तो इस प्रकार से सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन से भी संबंधित थे और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी संबंधित थे। आगे देखें तो बॉम्बे एसोसिएशन, इससे संबंधित दादा भाई नौरोजी 1852 में इसकी स्थापना करते हैं। इंडियन लीग से संबंधित कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष संबंधित है, 1875 में इसकी स्थापना करते हैं। मद्रास महाजन सभा, इससे संबंधित है आपके B राघवाचारी, G सुब्रमण्यम और P आनंद चार्लू। तो नाम याद रखिएगा, मद्रास महाजन सभा के से संबंधित कौन थे? B राघवाचारी, G सुब्रमण्यम और P आनंद चार्लू। इनके द्वारा 1884 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। आगे चलें तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना विलियम एडम के द्वारा 1839 में लंदन में की जाती है। ईस्ट इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है आपकी दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में लंदन में की जाती है। तो यहाँ नाम में कन्फ्यूजन मत होइएगा, यदि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है तो विलियम एडम है, और ईस्ट इंडिया सोसाइटी है, ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे एसोसिएशन की भी स्थापना की थी 1852 में, और 1866 में ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं लंदन में। इसके अलावा नेशनल इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है मेरी कॉर्पेंटर और मैनिंग के द्वारा की जाती है। मेरी कॉर्पेंटर और मैनिंग के द्वारा लंदन में की जाती है 1870 से लेकर के 71 के मध्य में, नेशनल इंडिया एसोसिएशन। आगे देखें तो भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ या इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से देखें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं आपका ये भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस से संबंधित थे, और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ या इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन से भी संबंधित थे।
आगे देखें तो यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खां के द्वारा की जाती है। आगे चलें तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना में कौन सम्मिलित थे? तो राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे, हरीश चंद्र मुखर्जी और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो याद रखिएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इससे संबंधित कौन थे? राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, हरीश चंद्र मुखर्जी और देवेंद्रनाथ टैगोर 1851 में इसकी स्थापना करते हैं। कहाँ पर? कलकत्ता में। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना से संबंधित थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तेलंग। तो तीनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंग संबंधित थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से, जिसकी स्थापना 1885 में बम्बई के अंतर्गत होती है। अगला है सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है सैयद अमीर अली के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? सैयद अमीर अली के द्वारा सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा में पूछे जाते हैं सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों की चर्चा की संक्षेप में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।